बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तहरीके इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरियां सामने आई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर। ये खबर नहीं सुनी तो फिर क्या सुना। तहरीके इंसाफ के लिए आज के दिन कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां सामने आई हैं। तहरीके इंसाफ ने एक बहुत बड़ा और एक अच्छा, एक शानदार कदम उठाया है। वो कदम कौन सा है और तहरीके इंसाफ ने किस तरह कौमी असम्बली में, नेशनल असम्बली में अपनी जो नशिस्तें हैं वो उनको मजबूत कर लिया है और तहरीक इंसाफ किस तरह हुकूमत बनाने जा रही है। इस्लामाबाद से बड़ी खबर क्या आई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो बड़ी खबर है, आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए इस वीडियो को देख रहे हैं पहली दफा और मुझे पहली दफा देख रहे हैं तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं, न्यूज अपडेट्स हैं, आप उनको जान सकें। बढ़ते हैं खबरों की जानब। देखिए, सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि तहरीक इंसाफ ने दरखास्त जमा करवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये इस्तदा की गई थी कि इस्लामाबाद की जो तीनों नशिस्तें हैं वो फॉर्म 45 के तहत हम जीत चुके हैं। शुएब शाहीन साहब सर फहरिस्त थे और शुएब शाहीन साहब जो हैं, एडवोकेट शुएब शाहीन साहब, उन्होंने दरखास्त जमा करवाई थी और मौका इख्तियार किया था कि जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक मैं अपनी ये नशिस्त जीत चुका हूं और मेरे जो हरीफ है तारक फजल चौधरी साहब, सियासी हरीफ जो है तारक फजल चौधरी साहब, वो हार चुके हैं। उनका 45 फॉर्म जो है उसको अदालत देखे और मेरे पास जो 45 फॉर्म 45 मौजूद है, तो दोनों को कंपैरिजन करें तो आपको पता चल जाएगा। फॉर्म 47 जो जारी किया गया और खसूसन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया था इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों के ऊपर, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से एक बहुत बड़ा, एक शानदार फैसला सामने आ चुका है। फैसला कुछ यूं है कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने इस केस की समाअत करते हुए उन्होंने शुएब शाहीन साहब के जो दलाइल थे उनको सुना और दलाइल सुनने के बाद, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुनने के बाद, और फाफिन एक अदारा है जिसने ये रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि आप आज़ादाना तौर पर इलेक्शन में जितने भी तनाज़ात खड़े हुए हैं, जो जितने भी चीज़ें लोग इतराज़ात उठा रहे हैं, तो उसको एक आज़ाद बेंच सुने, एक आज़ाद अदारा इस चीज़ को देखे कि ये लोग क्यों यहाँ पर ववेला मचा रहे हैं, क्यों शोर मचा रहे हैं। तो इन तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी किया और वो फैसला, जारी शुदा फैसला ये है कि तीनों हलकों, इस्लामाबाद के तीनों जो हल्के हैं, हल्का ने 46, 47, 48, यहां से तहरीके इंसाफ की दरखास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी हुए थे उन नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है और इन नशिस्तों के ऊपर अब स्टे हो चुका है। स्टे होने का मतलब यह है कि अब जो तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे, एनए के जो कैंडिडेट थे, तो ये जो तीनों नशिस्तें हैं इनके ऊपर वो अपने फॉर्म 45 अदालत में जाकर दिखाएंगे या फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाकर दिखाएंगे और वहां से मामला क्लियर हो सकता है। तहरीक इंसाफ की जो खोई हुई नशिस्तें हैं वो वापस मिल सकते हैं। एक उनके लिए एक उम्मीद की किरण जाग उठी है। तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। खबरें यहां तक नहीं रुकती, खबरें, एक और भी खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि रेहाना डार साहबा जो हैं वो कुरान पाक के ऊपर हलफ उठा कर कह रही हैं कि मैंने जो सीट है, मेरी जो सियालकोट की जो नशिस्त है वो मैं जीत चुकी हूँ। ख्वाजा साहब को मैं चैलेंज करती हूँ, फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है, उन्होंने फॉर्म 45 उस वीडियो में दिखाए हुए हैं। रेहाना डार साहबा कहती हैं कि मैं इलेक्शन जीत चुकी हूँ, मैं कुरान पाक के ऊपर हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ। आज शौकत बसरा साहब जो है वो भी अदालत में कुरान पाक लेकर हलफ उठाने के लिए वो पहुंच गए थे और अब कुरान के ऊपर कस्में खाई जा रही हैं कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं, फॉर्म 45 पेश किए जाएं। अब रेहाना डार साहबा जो हैं उनकी दरखास्त के ऊपर भी जो ख्वाजा साहब की जो
नशिस्त है वहां पर अभी जो आखिरी इतलात है उसके मुताबिक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ख्वाजा साहब की अगर इन केस नोटिफिकेशन जारी भी हो जाता है आइंदा चंद घंटों में तो उसके ऊपर भी स्टे आ सकता है। तहरीक इंसाफ को खोई हुई नशिस्तें वापस तकरीबन मिलना शुरू हो चुकी हैं। जब तक मिल नहीं जाती, जब तक अदालत या इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्लियर नहीं कर जाता, तो तब तक ये तमाम तर बातें कब्र इस वक्त है, लेकिन इसके ऊपर तज्जिया किया जा सकता है। ये खबरें आपके साथ शेयर की जा सकती हैं। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ के लिए आज एक और बहुत अच्छी खबर सामने आई है। तहरीक इंसाफ के फैसल जावेद साहब, जिनको अक्सर आप स्टेज के ऊपर देखते थे, सेनेटर फैसल जावेद साहब, जो कि कहते थे पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, इमरान खान है आप। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फैसल जावेद साहब काफी टाइम से गायब थे। जब से 9 मई के वाकयात हुए थे तो वो रूह पोश थे, तो उनकी रूह पोशी अब खत्म हो चुकी है। वो पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए, उनकी तस्वीर इस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। अच्छा, फैसल जावेद साहब पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए, उनका राहदरी जो रिमांड है उसको राहदरी जमानत जो है उसको मंजूर कर ली है और उनको जमानत मिल चुकी है। एक खबर ये, दूसरी खबर ये कि जरताज गुल साहबा, जिनके ऊपर कोई भैंस चोरी का इल्जाम था, तो उसके ऊपर भी उनको जमानत मिल चुकी है। जरताज गुल ने ये ट्वीट करते हुए और उन्होंने ये कहा है कि मुझे मेरे ऊपर जो भैंस चोरी का इल्जाम था उसमें मुझे रिहाई मिल चुकी है। तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है और खबर कुछ यूं है कि जो सनम जावेद साहबा हैं, सनम जावेद साहबा वो भी गिरफ्तार हैं और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी गिरफ्तार हैं। लेकिन आज उनके जो हस्बैंड हैं उनको भी उनकी जो जमानत है उसको भी मंजूर कर लिया गया है। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है और मेरी वीडियो मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो उसके 5-10 मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने सुन्नी तहरीक के साथ इत्तेहाद कर लिया है और इत्तेहाद करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अवामुन नास को और पूरे पाकिस्तान को ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ब्रीफिंग दी गई है कि हमारा इत्तेहाद हो चुका है। मीडिया इस चीज को रिकॉर्ड कर ले, ऑन द रिकॉर्ड ले आए और अब ये जो इत्तेहाद हुआ है इस इत्तेहाद को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त जमा करवाई जाएगी और जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको हासिल करने की कोशिश की जाएगी। और जो अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है, अगर उन्होंने मखसूस नशिस्तों की दरखास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी तो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं। असद कैसर साहब ने बयान जारी किया है कि हमारे पास मेजॉरिटी है तो दूसरा कैंडिडेट किस तरह वजीर आज़म बन सकता है। उनका इशारा शहबाज शरीफ साहब की जानब था। उनका इशारा जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जानब था। तो वो कहते हैं कि हमारे उम्मीदवार यहाँ पर जो हैं उमर अयूब साहब वही वजीर आज़म होंगे। और उमर अयूब साहब ने कल एयर वाइव प्रोग्राम में कहा था कि हम कल से सरप्राइज देना शुरू हो जाएंगे और आज से ये चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। आइंदा 24 घंटे अहम है। दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब मरी में चले गए हैं और मरी में एक हफ्ता क्याम करेंगे, वहां पर मुलाकातें होंगी और वहां से सियासत की कुछ नई खबरें सामने आएंगी। शहर इक़्तिदार से जो खबरें थी वो आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह मजीद खबरें आने तक मुझे दें इजाजत। इंशाल्लाह आपके साथ मजीद खबरें नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।